हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को शायद अपडेट होगा अगर आप मिनिस्ट्री की साइट खोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, कि आपको पता होगा कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आ गई है 2019। अब बच्चा बोलेगा सर अभी तो कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 आई थी, फिर 19 फिर आ गई। हाँ जी, फिर आ गई। मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। जूम कर देता हूं मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपको लगता है जरूरत है तो। ज्यादा जूम हो जाएगा, ये इतना ही ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, ये देखिए, ये आई है 12 जनवरी 2019 को। ये दिखा रहा है 12 जैन 2019 को आई है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश की गई थी। ये देखिए कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, ये रही। जिसको प्रोमोलगेट करा है वही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी ने। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सर ऑर्डिनेंस क्या होती है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं जिनको यही नहीं पता होगा ऑर्डिनेंस क्या होती है। सर बात कर लेते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि कोई भी एक्ट अगर इंडिया के अंदर बनाया जाता है, सबसे पहले वो बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देते हैं, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। इसका मतलब किसी बिल को एक्ट बनाना हो तो पहले उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, अगर वो सेंट्रल लॉज हैं। फिर उसके बाद उसको आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट दिलवाई जाती है, तब वो एक्ट बन जाता है। उसके बाद इसको ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। ये तो मैं एक्ट की बात कर रहा हूं। होता क्या है, एक रूल है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, हमारे पास पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट 12 महीने सेशन में तो होती नहीं, तो पार्लियामेंट अगर सेशन के अंदर नहीं है और हमारे को नेसेसिटी है किसी लॉ को लाने के लिए, तो उस केस के अंदर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ क्यों बोला गया, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से स्टार्टिंग में अप्रूवल नहीं लेते, सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसेंट देते हैं और ऑर्डिनेंस पास हो जाती है। तो ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ टेम्परेरी लॉ। इसके लिए एक रूल होता है कि जब ऑर्डिनेंस पास हुई उसके बाद जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में बैठेगी तो उसके बाद इसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाएगा। अगर ये बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बाद में अप्रूव हो गई देन इट विल बिकम एक्ट। अगर ये ऑर्डिनेंस पास नहीं हुई बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से तो फिर ये नलीफाई हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगी, नलीफाई। तो ये क्या हुआ, पहले हमारे पास, अब मैं पहले बात कर रहा हूं ये ऑर्डिनेंस आई क्यों है, पहले बात कर लेता हूं। पहले आया था कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। वो आया था हमारा 2 नवंबर 2018 को, और हमारे को उम्मीद थी कि वो एक्ट बन जाएगा। उसको लाने के 2 मेन मोटिव थे। एक पहला मोटिव था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूसिंग सम पेनल्टी। एक ये था क्योंकि अगर पेनल्टी रिड्यूस होंगी तो बिजनेस लोग ज्यादा इस सेक्टर के अंदर आएंगे, बिजनेस ज्यादा करेंगे, कंपनीज बनवाएंगे। तो पहला था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा क्या करा कि एनसीएलटी पे बर्डन ज्यादा हो गया था केसेस का, तो एनसीएलटी की कुछ जगहों पे पावर उठा के सीजी को दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, तो टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एनसीएलटी। दूसरा 2 मेन मोटिव थे ऑर्डिनेंस, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को लाने के 2018 को। अब बंदा बोलता है सर 2018 ऑर्डिनेंस आई थी तो 2019 क्यों ले आए दोबारा उठाकर। अब सुन लो क्या है, वो कब आई थी, 2 नवंबर 2018 को पहले वाली ऑर्डिनेंस। उसके 2 मेन मोटिव हमारे को समझ आ गए। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी वजह से हमने पेनल्टीज वगैरह इन्होंने कुछ कम करी है पेनल्टी सेक्शंस के अंदर से, और दूसरा हमारा मेन मोटिव क्या था, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ एनसीएलटी। वो जो ऑर्डिनेंस आई थी वो किसने डिक्लेयर करी थी, किसने प्रोमोलगेट करी थी। प्रोमोलगेट का मतलब डिक्लेयर करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर कहां से है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो आर्टिकल 123 के क्लॉज 1 से पावर मिली हुई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रोमोलगेट करने की। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 123 है वहां से पावर मिली है। अब सर बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर जब ये क्यों आ गई फिर 2019, अब इसमें क्या है, पहले चेंजेस नहीं लेके आ सकते थे। सर कुछ नहीं हुआ, जो 2018 ऑर्डिनेंस आई थी एक किस्म से हम कह सकते हैं उसी को रीप्रोमोलगेट किया गया 2019 में। अब ये रीप्रोमोलगेट क्यों किया गया जरा उसके ऊपर बात कर लेता हूं। मैंने आपसे अभी बात की ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ टेम्परेरी लॉ, और ऑर्डिनेंस जब भी पास होती है उसके बाद उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जब भी नेक्स्ट पार्लियामेंट का सेशन आता है उसमें उसको अप्रूव करवाया जाता है। तो हुआ क्या, उस वाली ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया के अंदर अभी दोबारा 11 दिसंबर 2018 से। कब स्टार्ट हुआ था, 11 दिसंबर 2018 से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ था। और एक ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है 6 वीक्स की। कितनी होती है, 6 वीक्स। मैं पहले बोल रहा हूं 6 वीक्स जब ऑर्डिनेंस पास होती है वहां से कैलकुलेट नहीं करते,
6 वीक्स तब से कैलकुलेट होते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में बैठना स्टार्ट करती है, तब से 6 वीक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट 11 दिसंबर से बैठी थी, तो 11 दिसंबर से आप 6 हफ्ते कैलकुलेट कर लो, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो पार्लियामेंट का सेशन था उसके अंदर ये ऑर्डिनेंस अप्रूव हो जानी चाहिए थी, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अगर ये उन 6 हफ्तों के अंदर ये ऑर्डिनेंस लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव नहीं होती तो ये ऑर्डिनेंस नलीफाई हो जाती। हुआ क्या, अब जरा ये देखो, मैं पूरी पिक्चर बता रहा हूं। ये ऑर्डिनेंस जो पहले देखो, पहले वो बता रहा है प्रोमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब आई है ये, मैंने आपको बताया 12 जनवरी को, ये वाली आई है 2019 वाली। हुआ क्या, इससे पहले एक ऑर्डिनेंस थी वेयर कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 वाज प्रोमोलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन 2 नवंबर 2018। पहले वाली कब आई थी, 2 नवंबर 2018 को, जो हमने बात की वो पहले आई थी। जब वो 2 नवंबर को आई तो उसके बाद क्या हुआ, जरा देखे, ये देखो, उसके बाद वेयर एज द कंपनी, फिर ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो अमेंडमेंट थी तो वो बिल था, मतलब पहले ऑर्डिनेंस थी तो उसको बोथ हाउस पार्लियामेंट से पास कराना था, तो उसको पास कराने के लिए हमने कंपनी अमेंडमेंट बिल बनाया 2019। जब 2019 बिल बनाया तो इसको, अब आपको पता है बिल कहां से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा से। इसको ये पास हो गया हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा से पास भी हो गया 4 जनवरी को, 4 जनवरी को ये लोकसभा से पास हो गया, ये राज्यसभा से पास होना था एंड इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेकिन राज्यसभा में भी पास होना था, अभी ये पास होना ही था, लेकिन ये राज्यसभा में देखो, एंड वेयर एज द कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2019 कुड नॉट बी टेकन अप फॉर कंसिडरेशन पासिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में कंसीडर ही नहीं किया जा सका, उन पर टाइम ही नहीं था, और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। अब आप देखो, पहले ही ऑर्डिनेंस आई 2 नवंबर 2018 को, उसके बाद इसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराना था एक्ट बनाने के लिए, उन्होंने बिल बनाया, अभी इसको 2019 का बिल बनाया। जब इन्होंने कंपनी अमेंडमेंट बिल 2019 बनाया तो इसको 4 जनवरी को इन्होंने अप्रूव भी करवा दिया, किससे, लोकसभा से। राज्यसभा से अप्रूवल लेना था, राज्यसभा से अप्रूवल ले ही नहीं जा पाया, और पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया। अब देखो, अब वो सेशन ओवर हो गया तो उसके बाद व्हेन वेयर इज द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट ऑन 21 जनवरी 2019। अब आप कैलकुलेट कर लो, 11 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक, ये जो इन्होंने कहा कि 21 जनवरी को क्या होता, ये नलीफाई हो जाती, ये वाली ऑर्डिनेंस खराब हो जाती, क्योंकि 6 हफ्ते की वैलिडिटी होती है, और 6 हफ्ते कब से कैलकुलेट होते हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में बैठती है। पार्लियामेंट सेशन में कब बैठी थी, 11 दिसंबर को। 21 जनवरी को ये ऑर्डिनेंस जो है, ये वाली, ये नलीफाई हो जाती, पहले वाली 2018 वाली। इस चक्कर के अंदर, और ये एक्ट बन नहीं पाया क्योंकि खाली लोकसभा से पास हुआ था, राज्यसभा से पास हुआ नहीं था। इस चक्कर में पहले वाली ऑर्डिनेंस को ही रीप्रोमलगेट कर दिया गया, मतलब 2018 वाली को ही रीप्रोमलगेट कर दिया गया और 2019 बना दिया गया। ये कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 के लाएगी, लेकिन इसके सारे प्रोविजन सेम है जो कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 के अंदर थे, सिर्फ क्योंकि ये एक्ट नहीं बन पाई, क्योंकि राज्यसभा से पास नहीं हो पाई, और राज्यसभा से पास नहीं हो, और ये नलीफाई हो जाती क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती 6 हफ्ते की। इस वजह से कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 लेके आनी पड़ी। देखो, एंड वेयर एज इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी टू गिव कंटिन्यूड इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, और उसको नेसेसरी था कि उन वाले प्रोविजन को इफेक्ट दें, इस वजह से इन लोगों ने क्या करा, ये देखो। एंड वेयरएज पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया पार्लियामेंट का, एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं, उनको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। उस वजह से, क्योंकि अगर वो इमीडिएट एक्शन नहीं लेते तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाती, नलीफाई खत्म हो जाती, एक्सपायरी हो जाती। 6 हफ्ते का टाइम था, 6 हफ्ते बार बार बोल रहा हूं, कहां से कैलकुलेट करना, जब पार्लियामेंट सेशन में बैठी थी। इस वजह से 12 जनवरी को ये लोग क्या लेके आ गए, ये लेके आ गए जी कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, और इन्होंने बोल दिया ये जो कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आई है, ये इफेक्टिव 2 नवंबर 2018 से ही मानी जाएगी। मतलब इसका इफेक्ट कब से दे दिया इन्होंने, जब कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 आई थी, जो उसका टाइम था इफेक्टिव होने का, उसी टाइम से इन्होंने इसको भी इफेक्टिव कर दिया। देख लो, दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड एज कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 एंड इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 2 नवंबर 2018। आ गई ना, इसको इफेक्टिव उन्होंने 2 नवंबर 2018 से बनाया है। अब तुम खुद सोचे चलो, तुम्हें तो अब हिस्ट्री मैंने बता दी, अब कोई बंदा फ्यूचर में से 2 या 4 साल बाद लॉ पढ़ेगा बैठ के, वो ये नहीं सोच पाएगा कि यार ये ऑर्डिनेंस आई तो 2019 में, तो उसको बैक डेट से इफेक्टिव कैसे कर दिया। अब आप लोगों को इसकी हिस्ट्री पता है, ये बैक डेट से इफेक्टिव क्यों हुई है, क्योंकि इससे पहले एक ऑर्डिनेंस और आई थी 2018, उसको पास करवाना था बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, और उसकी वजह से वो लोकसभा से पास हुई, उसकी वजह से राज्यसभा से पास नहीं हो पाई, और पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया, और पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो गया, उसकी वजह से एक्सपायरी हो जाती, इसका टाइम खत्म हो जाता, क्योंकि 6 वीक्स के लिए वैलिड होती है, 6 वीक्स के लिए। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या करा, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 लेके आ गए, और ये जो है इफेक्टिव कब से मानी जा रही है, वापस 2 नवंबर 2018 से। इसके जो डिटेल में प्रोविजन है, मैं उनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 की डिटेल में प्रोविजन बनाऊंगा।
अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है क्यों लाई गई, किस वजह से लाई गई, आपको समझ आ गया होगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 के प्रोविजन पढ़े थे तो वो ओके हैं आप लोगों के लिए। सिर्फ जहां जहां 18 पढ़ा था वहां 19 समझ लेना, बाकी अंदर के प्रोविजन सेम है, कुछ भी नहीं हो। उन्हीं प्रोविजंस को उठा के यहाँ डाल दिया गया है और ये इफेक्टिव भी कब से है, वापिस से 2 नवंबर 2018 से ही आई। भले ये कब है और इसको कौन सेक्शन आर्टिकल से पावर मिली है, 123 से, आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर मिली है। ये देखो, क्योंकि ये 21 जनवरी को खत्म हो जाती है और पार्लियामेंट का सेशन पहले ही ओवर हो गया था, तो इस चक्कर में इनको पहले लेके आनी पड़ी। और ये कब आई है, 12 जनवरी 2019 को। ये वीडियो सीएस सीएम में तीनों स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।